एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह देश को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीनेशन की सफलता और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के बाद कांग्रेस और उसके नेता बौखला गए हैं और कांग्रेस नेताओं का फोकस सिर्फ ट्विटर, टीवी और पेपर पर ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 454 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना थी, जिसमें से 304 लोगों की वापसी हो चुकी है। ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस वैक्सीन की आलोचना की थी और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। देश को बदनाम करने का कोई भी छड़ा है। इन्होंने सेना पे सवाल उठाए, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए, ये न्यायपालिका पे सवाल उठा देते और इसलिए इनको ये समझ नहीं आया कि आपदा में अवसर 5-10 हज़ार लोग बह गए थे केदारनाथ में जब दिल्ली में इनकी सरकार थी। ये यूक्रेन पर सवाल उठा रहे। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष भट्ट साहब ने उस समय वो विषय उठाया था। कई परिवारों के लोग जो लापता थे आज तक नहीं मिले हैं। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन में सफल हो रहे हैं तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। इनको क्या है कि दिक्कत आती है मोदी जी की तारीफ करने में और मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये भारत का विरोध करने लगे, इनको खुद को ही पता नहीं चला और इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। देखो, कांग्रेस का फोकस सिर्फ ट्विटर पे, पेपर पे, टीवी तक ही है। गांव में तो कांग्रेस बची ही नहीं है। इसलिए बात वो कर सकते हैं। अभियान तो बहुत सारे चलाए थे ना, अभी घर घर चलो अभियान चल रहा था, कहीं गांव में देखे क्या? जितने अभियान अभी तक चले, अकेला घर घर चलो अभियान की नहीं कह रहा हूँ। 454 लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के यूक्रेन में सूचना थी हमको। 454 लोगों में से 304 लोग अभी तक हम मध्य प्रदेश में वापस ले आए। जो बचे हुए 150 लोग हैं उन सभी से लगातार संपर्क में है, वो उनके परिवार संपर्क में हैं और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जहाँ तक सवाल शिवानी और सुची का किया है आपने, वो फ्लाइट में बैठ गई हैं, कुछ ही समय में हिंदुस्तान पहुँचने वाली है।